नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर को असल में कौन चला रहा है? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक शक्ति। हमारा अवचेतन मन एक ऐसे छिपे हुए इंजन की तरह काम करता है जो न सिर्फ हमारी हेल्थ को कंट्रोल करता है बल्कि हमारी पूरी रियलिटी को भी तय करता है। तो चलिए इस जादुई शक्ति के कुछ गहरे रहस्यों को एक एक करके उजागर करते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन चीजों को कवर करेंगे वे हैं द बुक ऑफ लाइफ, द बॉडीज साइलेंट ऑटो पायलट, हीलिंग के कुछ हैरान कर देने वाले प्रमाणित चमत्कार और अंत में परफेक्ट हेल्थ पाने की कुछ बहुत ही असरदार तकनीकें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द बुक ऑफ लाइफ। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि कैसे हमारे गहरे विचार हमारी फिजिकल रियलिटी यानी हमारी असल जिंदगी को लिखते हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन का एक बहुत ही शानदार कोट है, इंसान वही है जो वो दिन भर सोचता है। सच में ये लाइन पूरी बात को एक झटके में साफ कर देती है। हम दिन भर जो भी सोचते हैं, जाने अनजाने में वही हमारी आगे की जिंदगी का ताना बाना बुन रहा होता है। मतलब हमारे विचार कभी हवा में गायब नहीं होते, वे हर पल हमारा भविष्य बना रहे हैं। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी हमसे बहस नहीं करता। उसे सही या गलत नहीं पता, वो बस एक लेजर या बही खाते की तरह है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन जो भी फैसला लेता है, ये उसे अंतिम सच मानकर इस बुक ऑफ लाइफ में दर्ज कर लेता है। और पता है क्या, बाद में वही चीजें हमारी जिंदगी की हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। अब देखते हैं कि ये पूरी साइकिल काम कैसे करती है। मान लीजिए आपने किसी विचार या धारणा को सच मान लिया। ये विचार तुरंत आपके सोलर प्लेक्सस में चला जाता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड का दिमाग कह सकते हैं। और बस यहीं से वो विचार आपके शरीर और आपके बाहरी अनुभवों में ढलने लगता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप मन में अच्छे और पॉजिटिव बीज बोएंगे तो फसल भी शानदार होगी। लेकिन अगर मन में नेगेटिविटी भरेंगे तो वो अक्सर बीमारियों और परेशानियों के रूप में ही बाहर आएगी। अब आते हैं दूसरे बेहद दिलचस्प हिस्से पर, द बॉडीज साइलेंट ऑटो पायलट। हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लगातार क्या चल रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे दिल का लगातार धड़कना, सांसों का चलना, इतनी कॉम्प्लेक्स पाचन प्रक्रिया, हार्मोन्स का रिलीज होना और चोट लगने पर घावों का अपने आप तेजी से भरना। अगर हमें खुद सोच सोच कर ये सारे काम करने पड़ते तो क्या हम एक दिन भी जिंदा रह पाते? बिल्कुल नहीं। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो बिना सोए चुपचाप हमारी जान बचाने के लिए लगातार काम करता रहता है। और ये बात एक बेहतरीन उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा एक घड़ीसाज के बारे में सोचिए। जिसने घड़ी बनाई है उसे ही तो पता होगा ना कि उसके टूटे हुए पुर्जों को कैसे ठीक करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके पास हमारे शरीर का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। जिस पावर ने एक सिंगल सेल से हमारे पूरे शरीर के अंगों को बना दिया, जाहिर सी बात है वो हमारे डैमेज हुए टिश्यूज को रिपेयर करना भी बहुत अच्छे से जानती है। आपने शायद वो पुरानी कहावत सुनी होगी, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे भरता है। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाइयाँ निश्चित रूप से ठीक होने का रास्ता साफ करती हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो असली रिपेयरिंग का काम होता है वो हमेशा हमारी इसी इनबिल्ट सबकॉन्शियस हीलिंग पावर की वजह से ही होता है। अब हम जिस हिस्से की बात करने वाले हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। डॉक्यूमेंटेड मिरेकल्स ऑफ हीलिंग, मतलब वो केसेस जो इस माइंड बॉडी कनेक्शन का जीता जागता सबूत हैं। यहां खुद इस किताब के ऑथर की ही हीलिंग जर्नी एक बहुत बड़ा प्रूफ है। उन्हें स्किन की एक बहुत ही गंभीर बीमारी सार्कोमा डायग्नोज हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, वो रोजाना दिन में 2-3 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए परफेक्ट हेल्थ के पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, तीसरे महीने तक उनकी स्किन पूरी तरह से नॉर्मल हो गई और बीमारी जड़ से खत्म हो गई। उनके दिमाग के पॉजिटिव पैटर्न्स ने उन सारे नेगेटिव इमेजेस को खत्म कर दिया था जिनकी वजह से वो बीमारी पनप रही थी। इस घटना से एक बहुत ही सॉलिड रूल सामने आता है, जिस क्रिएटिव फोर्स ने शरीर को बनाया है वो उसे दोबारा भी बना सकती है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है दोस्तों। चलिए आपको इतिहास का एक और चौंका देने वाला केस बताते हैं। फ्रांस की मैडम बेरे का ये केस मेडिकली डॉक्यूमेंटेड है। उनकी आंखों की नसें पूरी तरह से सूख चुकी थीं और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। लेकिन जब वो लूडेस नाम की एक धार्मिक जगह पर गईं तो उनके अंदर एक बहुत गहरी उम्मीद और अटूट विश्वास जग गया।
और चमत्कार देखिए, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उस विश्वास को कैच कर लिया। वो डेड नसें फिर से जिंदा हो गईं और उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ गई। ये सिर्फ उस जगह का जादू नहीं था, बल्कि उनके खुद के अवचेतन मन की पावर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। इन चमत्कारिक कहानियों को सुनने के बाद अब हम आते हैं टेक्निक्स फॉर परफेक्ट हेल्थ पर। इसमें हम जानेंगे कि मानसिक रीप्रोग्रामिंग के लिए वास्तव में क्या-क्या किया जा सकता है। योन्सबर्ग के एक फादरी ने लंग कैंसर को हराने के लिए एक बहुत ही कमाल की और सिंपल टेक्निक यूज की थी। सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। दूसरा, एक हल्की नींद वाली सुस्ती अवस्था में चले जाएं। पता है क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो लॉजिकल या कॉन्शियस माइंड है ना, उसका विरोध और तर्क वितर्क कम हो जाता है। और तीसरा स्टेप, उस शांत अवस्था में परफेक्ट हेल्थ और हार्मनी को महसूस करें और उसकी पुष्टि करें। इसके अलावा विजुअलाइजेशन का तरीका भी बहुत पावरफुल है। आपको जो रिजल्ट चाहिए उसकी एक एकदम क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाएं। सिर्फ पिक्चर ही नहीं, बल्कि ये भी इमेजिन करें कि जब वो काम पूरा हो जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा, फिजिकली और इमोशनली। उस फीलिंग को पकड़ कर रखें जब तक कि आपका माइंड उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्सेप्ट न कर ले। उसके बाद बस अपने सबकॉन्शियस की एनर्जी को अपना काम करने दें। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो सच में हैरान करने वाली है। एक इंसान जो पैरालिसिस का शिकार था, उसने हफ्तों तक खुद को चलते फिरते हुए इमेजिन किया, और एक दिन जब टेलीफोन की घंटी बजी तो वो फोन उठाने के लिए अपने पैरों पर चलकर 12 फीट तक गया। जब उसने अपना फोकस अपनी बीमारी से हटाकर पूरी तरह से अपनी उस चलने वाली मेंटल पिक्चर पर लगा दिया, तो उसी हीलिंग पावर ने उसके शरीर को दोबारा चला दिया। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? यही कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का एक ऐसा बिल्डर है जो कभी नहीं थकता। हमारे दिमाग की छापें सीधे सीधे हमारे फिजिकल शरीर पर नजर आती हैं। डर, स्ट्रेस और चिंता इस नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर हम रिलैक्स रहें, विश्वास रखें और पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद करें, तो शरीर में बहुत गहरी हीलिंग शुरू हो जाती है। हमेशा याद रखिए, एक इंसान का पूरी तरह से स्वस्थ, एनर्जेटिक और मजबूत होना ही उसकी नॉर्मल स्टेट है। और इसी के साथ हम आज की इस डीप डाइव के आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी वक्त आपके शरीर का निर्माण कर रहा है, तो आप अपने विचारों के जरिए अपनी बुक ऑफ लाइफ में अभी कौन से इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं? अपनी रोजमर्रा की सोच पर ध्यान दीजिए और अपने माइंड के मास्टर बनिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत